नमस्कार दोस्तों, आपका आदि भारत क्लिक एबीसी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। गुंजी लोकसभा। आज दमन दिव लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे धमाकेदार जोरदार भाषण। उमेश भाई बाबूभाई पटेल, दमन और दीव के लोकसभा सांसद, ने आज लोकसभा में एक जोरदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए ठोस मांगे उठाईं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दमन सिर्फ औद्योगिक केंद्र नहीं, बल्कि दीव के साथ मिलकर भारत की ब्लू इकोनॉमी, समुद्री अर्थव्यवस्था का बड़ा गेटवे बन सकता है, सही नीतियों और निवेश से। भाषण इतना प्रभावी था कि लोकसभा पीठाधीश जगदम्बिका पाल को सांसद ने भाषण शुरू करने से पहले लताड़ दिया। जगदम्बिका पाल चेहरा तो ऐसे था कि विपक्षी दलों द्वारा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का डर सताने लगा। मुख्य मांगे: AIIMS स्तर का अस्पताल, दमन में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम, कोस्टल टूरिज्म और ब्लू इकोनॉमी हब, पर्यटन और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, नानी दमन मोटी दमन ब्रिज, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आधुनिक पुल, दमन गंगा और कोलक नदी पुनर्जीवन, नदियों को साफ सुथरा बनाने का मिशन, डोमिसाइल आधारित रोजगार, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता। यह भाषण दमनदीव के लोगों के लिए सकारात्मक कदम दिखाता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद विकास की कमी लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। पटेल ने वादा किया कि वे संसद में इन मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश भाई पटेल। नमस्कार अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस महत्वपूर्ण डिमांड फॉर ग्रांट पर चर्चा के अवसर पर इस सदन में मेरे प्रदेश के लोगों की आवाज रखने के लिए खड़ा हूं। पर मैं भी एक बात से बहुत दुखी और आहत हूं। क्या ये सदन सिर्फ कांग्रेस और भाजपा और बड़े बड़े दलों का ही है? क्या हमारी आवाज नहीं है? हमारी जनता की समस्या नहीं है? हमें बोलने के लिए उचित समय क्यों नहीं मिलता? हम कहाँ बोलेंगे? मैं 1000 बार कह चुका हूँ, ना हमारे पास राज्यसभा में आवाज, ना हमारी लेजिस्लेशन है। हमें 2-2 दिन तक बिठाया गया, फिर हमें कहा गया कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्या कैसा इंसाफ है? आज तो मिल रहा है। आज यही कहना चाहता हूँ, आप हमें सदन में नहीं बोलने देते। आज तो विपक्ष सर, आप सुनिए, जीरो क्वेश्चन विपक्ष नहीं चलने देता, बिलों पर आप नहीं बोलने देते। हम कहाँ जाए, क्या करें? ये सदन किसी के पैसे से नहीं चलता, ये जनता की पैसा से चलता है। जनता हमसे आस रखती है, जनता हमसे उम्मीद रखती है, और हम जनता को क्या जवाब दे? अगर कोई बिल पे चर्चा होनी है तो हमारे स्टेट की आवाज कौन यहाँ पर रखेगा? हमारा स्टेट की आवाज, हमारी जनता की आवाज यहाँ कौन रखेगा? आप रखेंगे। तो यही बात कहते हुए आज मैं चाहता हूं कि मेरी बात को पूरी बातों को सुना जाए। मैं इस सदन का ध्यान भारत के एक छोटे लेकिन अत्यंत राजनीतिक महत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। दमन केवल औद्योगिक हब नहीं है और दीव केवल पर्यटन स्थल नहीं है। यह क्षेत्र भारत की ब्लू इकोनॉमी के प्रवेश द्वार बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हब बन सकता है और लाखों युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है। हमारे प्रशासन ने कई सकारात्मक प्रयास के बावजूद आज भी सच्चाई यह है कि बेहतर इलाज के लिए हमारे लोगों को सूरत, मुंबई, राजकोट और अहमदाबाद जाना पड़ता है। आज भी हमारे प्रदेश का कोई विश्वविद्यालय तो छोड़ो, शिक्षा के बोर्ड तक नहीं है। आज हमारे प्रदेश की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल अनिवार्य न होने से सरकारी नौकरी में हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिलती। हमारे प्रदेश में औद्योगिक हब होने के बावजूद स्थानीय युवाओं की स्थानीय रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति आत्मनिर्भर भारत के सपने को साथ न्याय नहीं करती। महोदय जी, हमारे दीव के मछुआरों की समस्याओं का समाधान के लिए दीव के ड्रेसिंग प्रोजेक्ट एवं हार्बर प्रोजेक्ट जल्द शुरू करवाया जाए। साथ ही स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्य के लिए जरूरी फंड देकर प्रोजेक्ट पूर्ण करवाया जाए। कोस्टल टूरिज्म ब्लू इकोनॉमी हब, दमन दीव को नेशनल कोस्टल टूरिज्म एंड ब्लू इकोनॉमी हब घोषित किया जाए। इसके लिए 2000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाए। इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, मरीन फिशिंग हार्बर, वाटर स्पोर्ट्स हब, सी फूड प्रोसेसिंग पार्क, कोस्टल रिसर्च सेंटर, गोवा की तर्ज पर कैसीनो लाइसेंस। यदि सही नीति बने तो यह क्षेत्र गोवा से भी बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। अध्यक्ष महोदय, सूरत से मुंबई के बीच आज तक एम्स जैसे स्तर की कोई अस्पताल नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दमन में एम्स जैसी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एम्स ही दिया जाए।
ये केवल दमन द्वीप के ही नहीं बल्कि दक्षिण गुजरात और आसपास के क्षेत्रों को लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक होगा। दमन द्वीप में एजुकेशन, मरीटाइम और टूरिज्म सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। हमारे प्रदेश की मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए जो फीस वसूली जा रही है वो बहुत ज्यादा है, जिसको दिल्ली की सरकारी मेडिकल कॉलेज के पीजी के कोर्स की तरह कम रखा जाए। इसके साथ केवीके, आईसीएआर की संस्थान, समुद्री संस्थान केंद्र, ये समुद्री अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है। महोदय जी, दमन में ट्रैफिक और कनेक्टिविटी का एक बड़ा समस्या बनती जा रही है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से निम्नलिखित योजनाओं की मांग करता हूं। नानी दमन मोटी दमन ब्रिज नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए नानी दमन वर्ड चौकी से मोटी दमन अंबावाड़ी तक दमन गंगा नदी पर नया ब्रिज बनाया जाए। इससे ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान होगा। नए कोस्टल ब्रिज बढ़ते पर्यटन को ट्रैफिक को देखते हुए जमपोर मोटी दमन से फरसा गुजरात ब्रिज, कड़िया नानी दमन से कोलग गुजरात ब्रिज के लिए केंद्र सरकार फंड दे। भविष्य की कनेक्टिविटी के लिए उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से समुद्री के ऊपर सी लिंक मॉडल पर मोनोरेल जो नानी दमन से मोटी दमन को जोड़ते हैं वापी रेलवे स्टेशन से जुड़े, या फिर वाटर मेट्रो सेवा शुरू की जाए। ये परियोजना पूरी क्षेत्र के परिवहन और पर्यटन को नई दिशा दे सकती है। महोदय जी, विकास ऐसे नहीं होना चाहिए जो विनाश बन जाए। आज सच्चाई यह है कि वापी के केमिकल उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण के कारण दमन गंगा नदी, कोलग नदी गंभीर रूप से, सर 1 ही मिनट है, खत्म ही हो रहा है, गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, नमामि गंगे मिशन की तर्ज पर दमन गंगा और कोलग नदी का पुनर्जीवन मिशन शुरू किया जाए। इसके लिए विशेष बजट पैकेज दिया जाए। आज मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान, सरकार को चाहिए कि टैक्स में राहत दे, पेट्रोल और डीजल सस्ता हो, जीएसटी प्रणाली सरल बने। दमन द्वीप से उद्योग पलायन रोकने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि केंद्र सरकार 50% जीएसटी ले और राज्य हिस्से की 50% जीएसटी में विशेष छूट की रूप में माफ की जाए। आज भी देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं, एमएसपी को कानून गारंटी मिले, फसल बीमा पारदर्शी बने, सच्चाई और कोल्ड स्टोरेज पर निवेश बढ़े, किसानों की आय बढ़ाए और हमारे प्रदेश में वन ग्रामीण विकास योजना फिर से शुरू की जाए। यदि किसान सुरक्षित नहीं तो देश सुरक्षित नहीं। महिला एवं स्वयं सहायता समूह को बड़ा पैकेज, आंगनबाड़ी और आशा वर्करों को वेतन बढ़े, वृद्धा विधवा और दिव्यांग को पेंशन बढ़े। सर लास्ट पेज। हर जिले में स्किल सेंटर, एमएसएमई का टैक्स राहत मिले, स्टार्टअप को सस्ता लोन मिले और खाली सरकारी पद भरे जाए जिसमें स्थानीय युवाओं को डोमिसाइल अनिवार्य किया जाए। स्थानीय रोजगार के लिए कोस्टल और की राहत दी जाए। इसके तहत बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, फिश प्रोसेसिंग क्लस्टर, टूरिज्म स्टार्टअप और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जोन स्थापित किए जाए। माननीय वित्त मंत्री जी, यदि सरकार दमन द्वीप को मॉडल कोस्टल डेवलपमेंट रेजिम रिजाइन के रूप में विकसित करती है तो ये क्षेत्र हजारों युवाओं को रोजगार देगा, देश की विदेशी मुद्रा दिलाएगा और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बनेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ये बजट अमीरों का नहीं, आम आदमी का बजट बने, मुनाफे का नहीं, मानवता का बजट बने, सत्ता का नहीं, संविधान का बजट बने। ये सच्चे राष्ट्र निर्माण होगा। धन्यवाद। राजकुमार जी, क्या आप इस भाषण का वीडियो लिंक या और डिटेल्स चाहते हैं? अधिक अपडेट समाचार के लिए हमारे चैनल आदि भारत क्लिक एबीसी न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। जय हिंद।